कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने अपने 4 दिनों में ही लगभग 10.9 मिलियन फॉलोवर कर लिए। ये एक रिकॉर्ड वाली बात है कि एक जनता का जो गुस्सा है, यूथ का जो गुस्सा है, वो निकल के आ रहा है और एक ऐसी पार्टी जो व्यंग कर रही है मौजूदा सरकार पर, उसमें लगभग 11 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं 4 दिन में। तो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक आवर चैनल द गोल्ड प्रिडिक्शन। यहाँ पर हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड किस तरह से रिएक्ट करता है, उसकी क्या न्यूज़ है, पूरे दिन भर वो किस तरह चार्ट पर रहेगा, अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज़ पे। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने अपने 4 दिनों में ही लगभग 10.9 मिलियन फॉलोवर कर लिए हैं। ये एक रिकॉर्ड वाली बात है कि एक जनता का जो गुस्सा है, यूथ का जो गुस्सा है, वो निकल के आ रहा है और एक ऐसी पार्टी जो व्यंग कर रही है मौजूदा सरकार पर, उसमें लगभग 11 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं 4 दिन में। ये इतिहास में सबसे फास्टेस्ट कहा जा सकता है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं वो रोका जाए, करप्शन जो बढ़ रहा है, और जिस तरह सीजेआई ने आम लोगों को और बेरोजगार लोगों को, युवाओं को एक कॉकरोच कहा, वो जनता का गुस्सा निकल कर आ रहा है, यूथ का गुस्सा निकल कर आ रहा है, स्टूडेंट्स का गुस्सा निकल कर आ रहा है, और वो दिख रहा है हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो आ जाते हैं वापस अपनी गोल्ड पर। गोल्ड के लिए क्या न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है, ट्रम्प का कहना है कि ईरान शांति समझौते पर सही जवाब पाने के लिए वे कुछ दिन और इंतजार करने को तैयार हैं। भाई साहब, ये जो बंदा है ना, ये हर दिन इतनी पलटी मार रहा है पिछले 3 महीनों में कि मार्केट इतना मैनिपुलेट कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं। बात तो सही है। दौड़ा। चलिए दूसरी न्यूज़ पे आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी न्यूज़ ये है, शांति समझौते की दिशा में चल रही गंभीर बातचीत के बीच ट्रम्प ने ईरान पर निर्धारित हमले को रद्द कर दिया है। मतलब इतना ज़्यादा बौखला गया है ये बंदा, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वो बार बार कहता है कि शांति समझौता हो गया है, नहीं कर रहे हैं तो हम युद्ध कर देंगे। तो एक न्यूज़ आती है तो मार्केट पॉजिटिव, एक न्यूज़ आती है तो मार्केट नेगेटिव। तो मार्केट में इसी तरह की उथल पुथल को हम देखते कैसे हैं चार्ट पर, आइए हम समझते हैं। तो आ जाते हैं हम चार्ट पर। कल गोल्ड बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा। एक न्यूज़ आई और बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, वो भी उस वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर हमला कर सकता है और ईरान का प्रपोजल उसने रद्द कर दिया, तो ये गोल्ड नीचे आ गया। तो आज न्यूज़ आती है बॉन्ड यील्ड डाउन हो गई है, तो गोल्ड भाई साहब और पूरा वर्ल्ड मार्केट झूमता हुआ वापस ऊपर निकल गया। और ट्रम्प का कहना है कि हम ईरान पर अभी हमला नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक खुशी की बात रही, इस वजह से गोल्ड ऊपर चला गया। तो गोल्ड वाकई में ऊपर गया है या फिर यहाँ पे एक ट्रैप होने को है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि गोल्ड हमें यहाँ पर ट्रैप कर रहा है या वाकई में ये ऊपर जाएगा। अब गोल्ड के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसको हम समझते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा और न्यूज़ का कैसे इफेक्ट पड़ सकता है। और गोल्ड के लिए 4572 जो आज का हाई लगभग बना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसका पहला टारगेट जो होगा 4608, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 4650 तक गोल्ड जा सकता है। और अगर न्यूज़ उस लेवल की नहीं आती है पॉजिटिव, तो गोल्ड वापस से नीचे की तरफ 4500, और अगर 4500 को ये ब्रेक कर देता है, जब तक ये मेंटेन कर रहा है जब तक तो बाइंग ऑन डीप ही रहेगा, ये इस तरह से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये 4500 ब्रेक कर देता है तो वापस से 4450, और फिर नीचे ये आ जाएगा लगभग 4380 के लिए। अब गोल्ड के अंदर बड़ा उठापटक चल रही है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर प्रेशर तो आ रहा है। तो ये रहे गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने आज आपको बताए हैं। 4500 तक आप बाइंग ऑन डीप कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को द गोल्ड प्रिडिक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।